नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। स्वदेशी आकाश मिसाइल, सेना की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आकाश मिसाइल, वायु रक्षा में भारत की अत्याधुनिक तकनीक की मिसाल। ओडिशा के गोपालपुर सिवट फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के चेतक कोर के वायु रक्षा योद्धाओं ने दिन और रात के समय कम ऊंचाई और अधिकतम सीमा पर सटीकता के साथ आकाश मिसाइल से फायरिंग की। दक्षिण पश्चिमी सेना कमान ने इसे सेना वायु रक्षा कोर की परिचालन तत्परता और अत्याधुनिक क्षमताओं का प्रमाण बताया। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली, जिसे डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली, जिसे डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया, एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आकाश मिसाइल को भारतीय सेना ने मई 2015 में और वायु सेना ने जुलाई 2015 में औपचारिक रूप से शामिल किया। प्रणाली में लॉन्चर, मिसाइल, अग्नि नियंत्रक, रडार। भारत डीआरडीओ के अनुसार ऐसी तकनीक विकसित करने वाला पहला देश है। पीट हेग्सेथ बने अमेरिका के नए रक्षा मंत्री। विवादों के बीच मिली सीनेट की मंजूरी। पीट हेग्सेथ की नियुक्ति पर रिपब्लिकन पार्टी में फूट, सीनेटरों ने किया विरोध। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री के रूप में पीट हेग्सेथ के नाम तय हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने हेग्सेथ के नाम को मंजूरी दे दी। हालांकि इस पर काफी विवाद हुआ। हेग्सेथ पर शराब पीने, महिलाओं के प्रति आक्रामक व्यवहार और 2017 में एक महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इन विवादों के कारण सीनेट की मंजूरी पर संशय था। मतदान के दौरान टाई ब्रेक की स्थिति बनी, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के निर्णायक वोट के साथ हेग्सेथ को रक्षा मंत्री पद पर नियुक्ति मिली। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को सीनेट से बड़े समर्थन के साथ मंजूरी मिलती है, लेकिन हेग्सेथ के नाम पर सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी में भी विरोध हुआ। अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कवास्की और मेन की सीनेटर सुसन कॉलिंस ने हेग्सेथ के खिलाफ वोट दिया। हेग्सेथ ने आरोपों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने पीड़ित को 2017 में $50,000 का भुगतान किया था। कठुआ के बिलावर में सेना कैंप पर आतंकी हमला, घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। भटोडी और मुआर इलाके में आतंकी फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के बिलवार में भटोडी और मुआर इलाके में आतंकियों के देर रात सेना के कैंप पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलवार के भटोडी और मुआर इलाके में आतंकवादियों ने देर रात सेना कैंप पर फायरिंग की, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों को ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। शुक्रवार को बीएसएफ पश्चिमी कमान के एडीजी सतीश खंडारे ने गणतंत्र दिवस से पहले कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया था। उन्होंने बीएसएफ आउटपोस्ट बोबिया पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। गणतंत्र दिवस को देखते हुए उन्होंने जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता बढ़ाने और दरिया व नालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। बीएसएफ ने हाल ही में जम्मू से कठुआ तक एंटी टनल ऑपरेशन चलाया है, जिससे 33 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की आशंका को खत्म करने का प्रयास किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। 5 हत्याओं का आरोपी नईम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेसाड़ी गेट में मुठभेड़, मोइन और परिवार के हत्यारे का अंत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश नईम को मार गिराया। नईम पर अपने सौतेले भाई राजमिस्त्री मोइन, उनकी पत्नी आसमा और 3 बेटियों की निर्मम हत्या का आरोप था। मुठभेड़ लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में समरगाड़ इलाके में शनिवार तड़के 3 बजे हुई। नईम के खिलाफ अन्य राज्यों में भी हत्या के मुकदमे दर्ज थे। मेरठ पुलिस उसकी लंबी समय से तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नईम समरगाड़ इलाके में है। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नईम घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 9 जनवरी को सुहेलगाड़ में राजमिस्त्री मोइन, उनकी पत्नी और 3 बेटियों को पत्थर काटने वाली मशीन से गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस नईम को इस जघन्य कांड का मुख्य आरोपी मान रही थी। दावोस में भारत का प्रदर्शन शानदार, वैश्विक कंपनियों ने निवेश पर जताया भरोसा। महाराष्ट्र ने 15.70 लाख करोड़ रुपए के 61 MOU पर किए हस्ताक्षर। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक
विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक शुक्रवार को सहयोग और समन्वय के आह्वान के साथ संपन्न हुई। 5 दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने बताया कि शीर्ष वैश्विक कंपनियों ने भारत में 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अगली वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 को दावोस में होगी। भारत ने इस बार 2 पैविलियन बनाए और 100 से अधिक CEO व शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र ने 15.70 लाख करोड़ रुपए के 61 समझौते किए, जिनसे 16 लाख नौकरियां सृजित होंगी। तेलंगाना ने 1.79 लाख करोड़ रुपए के 20 समझौते किए, जिससे 50,000 नौकरियां मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की योजना पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में 130 देशों के 3000 से अधिक वैश्विक नेताओं ने 500 सत्रों के राजनीति, जलवायु, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड फिल्मों को बताया भारत की सही तस्वीर से दूर। केरल साहित्य महोत्सव में नसीरुद्दीन शाह ने सिनेमा पर उठाए गंभीर सवाल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की आलोचना करते हुए कहा कि वे भारत की सही तस्वीर पेश नहीं कर रही। शाह का मानना है कि सिनेमा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने समय का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन अगर भविष्य में लोग आज के भारत को समझने के लिए बॉलीवुड फिल्मों को देखेंगे तो उन्हें निराशा होगी। अश्विन ने चयन समिति अध्यक्ष बनने से किया इनकार। अश्विन ने IPL प्रदर्शन को लेकर चयनकर्ताओं की चुनौतियों पर की बात। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें भारतीय क्रिकेटर के चतुर दिमाग वाले खिलाड़ियों में गिना जाता था, वे हाल ही में अपने कैरियर के बारे में बयान दिया। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के चतुर दिमाग वाले खिलाड़ियों में गिना जाता था, ने हाल ही में अपने कैरियर के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे भारतीय क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अश्विन ने BCCI के चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर के प्रति सहानुभूति जताते हुए चयन प्रक्रिया की कठिनाई पर चर्चा की। उन्होंने टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों जैसे संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी विचार साझा किए। अश्विन ने कहा कि चयनकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है जब गिल और ऋतुराज जैसे खिलाड़ी IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी। 2008 मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा को भारत भेजने का रास्ता साफ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान कनाडा मूल के आतंकी तैमूर राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोपी है और उसने अपने प्रत्यार्पण को कानूनी तरीके से चुनौती दी थी। हालांकि अमेरिकी अपीलियर कोर्ट और अन्य संघीय अदालतों में हारने के बाद अब उसका भारत प्रत्यार्पण संभव हो गया है। राणा, जो पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था, कनाडा जाकर वह नागरिकता ले चुका था और फिर अमेरिका पहुंचा था। कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से यातायात प्रभावित, कोई जान हानि नहीं। महाकुंभ में आग की घटना पर प्रशासन की तत्परता। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बार फिर आग लग गई। घटना में 2 गाड़ियां, एक अर्टिगा और दूसरे वेन्यू में आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से यातायात रोकना पड़ा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। एकादशी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की तत्परता के कारण आग को तुरंत नियंत्रित किया गया। आग लगने की वजह से अत्यधिक गर्मी बताई जा रही है और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कारों से लोगों को सुरक्षित निकाला लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भारत पहुंचे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। भारत इंडोनेशिया संबंधों में मजबूती, ब्रह्मोस मिसाइल पर चर्चा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने PM मोदी से गले मिलकर अभिवादन किया। सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं और गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने किया। सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति है जो गणतंत्र दिवस पर भारत आए हैं। इसके पहले इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकार्नो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे।